नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। आज का टॉपिक है किसी भी स्टॉक्स को मल्टी टाइम फ्रेम में देखना क्यों जरूरी है। एक ही स्टॉक्स को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और क्यों ज्यादातर ट्रेडर एक ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड करके फेल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा न करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइम फ्रेम आखिर होता क्या है। देखो, जिस भी ब्रोकर में आपने अकाउंट अपना ओपन किया है उसमें आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में कुछ नंबरिंग होती है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट। तो ये सब टाइम फ्रेम कहलाते हैं। अब हर टाइम फ्रेम की अपनी अलग कहानी होती है। जहां 1 मिनट का चार्ट ज्यादा वोलेटाइल होता है और स्मार्ट ट्रेडर जो कि काफी समय से मार्केट में टिके हुए हैं, काफी समय से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो एज ए स्कैल्पिंग इसका यूज करते हैं। स्कैल्पिंग मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स अपने निकालते रहते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो 1 मिनट के चार्ट से हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। उसके बाद आता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि ज्यादातर ट्रेडर यूज करते हैं। उसके बाद 15 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली और मंथली। इस तरह की कुछ नंबरिंग होती है। जहां 1 मिनट का चार्ट ज्यादा वोलेटाइल होता है, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में रियल ट्रेंड दिखता है। मतलब अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी चार्ट देखेंगे तो वो आपको रियल ट्रेंड दिखाएगा। बड़े टाइम फ्रेम में आपको डायरेक्शन मिलती है। आपने सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े रिस्क से बच जाते हैं। अब इसको एनालाइज कैसे करते हैं? देखो, मंथली टाइम फ्रेम आपको ओवरऑल स्टॉक्स की सही डायरेक्शन दिखाता है और वीकली चार्ट से आप स्टॉक्स की स्ट्रेंथ को देख सकते हो। मतलब जो मूव चल रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसमें पावर है, कितना ऊपर तक वो जा सकता है, कितना मजबूत है। वीकली चार्ट में आप ये सब देखते हैं और डेली चार्ट में आपको पूरा स्टॉक्स का रोड मैप दिखाई देता है। लेकिन एक बात का याद रखना कि मार्केट अगर अप साइड में है, डायरेक्शन अगर अप साइड में है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी सेल साइड का ट्रेड ना करें। वहीं अगर लंबे टाइम फ्रेम पर मार्केट की डायरेक्शन नीचे की साइड है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर कोई भी बाइंग ना करें, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम गलता रहता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। स्मॉल टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक पोजीशन तो मिल जाती है, अच्छी एंट्री मिल जाती है। लेकिन किसी स्टॉक्स का या इंडेक्स का ओवरऑल लंबे टाइम फ्रेम में अप साइड रहना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो आप 5 मिनट या 15 मिनट में अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप पोजीशन नहीं बना सके, एंट्री नहीं ले सके, तो जब भी मार्केट एक हायर हाई बनाने के बाद रिटेस्ट करने आता है तो वहां से आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए रिवर्सल का कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड नीचे आया और आपने वहीं पर एंट्री बना ली। इसलिए जब भी कोई करेक्शन आती है तो आप पिछले हाई को मार्क करके रख सकते हैं। जैसे ही ट्रेंड उसके ऊपर जाता है और काफी समय रुकता है, वहां से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम में आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। इसलिए कभी भी एंट्री बनाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम और ट्रेंड हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। अच्छा, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या हैं? मतलब इसके फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फायदा है कि आपको गलत ट्रेड से बचा लेता है। अगर आप किसी भी स्टॉक्स को मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और 15 मिनट या 5 मिनट में एंट्री लेते हैं तो आप उस नॉइज से बच जाते हैं, आप उस रिस्क से बच जाते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको बड़े लॉस से बचा लेता है। ट्रेड लेने की टाइमिंग आपकी बहुत अच्छे लेवल पर होती है। आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, जिससे आपके रिवॉर्ड भी बिगर हो सकते हैं। मतलब आपके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, टॉप डाउन एनालिसिस क्या होती है? उसको जानने के लिए इसको कुछ स्टेप में हम समझते हैं। नंबर 1 स्टेप है मंथली चार्ट, जिससे आपका ओवरऑल ट्रेंड क्लियर हो जाता है। मतलब आप लंबे समय में अगर किसी स्टॉक्स को देख रहे हैं तो वहां पे आपके ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन आपको पता चल जाती है, क्लियर हो जाती है। दूसरा आता है वीकली चार्ट, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ। मतलब जो भी टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस की है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने इसके चांस है ऊपर टिकाऊ रहने के, वो सब भी आपको पता चल जाता है वीकली टाइम फ्रेम में। उसके बाद आता है तीसरा, डेली चार्ट। यहाँ पे आपको बायर और सेलर की एक्टिविटी पता चलती है। बायर कितने हैं, किस लेवल पर बाइंग कर रहे हैं, सेलर कितने हैं, कहाँ से सेलिंग आ सकती है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपको डेली चार्ट में क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब आप बड़े टाइम फ्रेम में क्लियर हो जाते हो कि अप ट्रेंड में है, तो वहां पे आप अपनी एंट्री 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट देखकर अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बना सकते हैं। अब इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मंथली चार्ट में आपको लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड का पता चल जाता है। मतलब कोई भी स्टॉक्स लंबे समय तक अप ट्रेंड में रहने वाला है। वीकली चार्ट में आपको करेक्शन दिखाई देता है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है ये भी आपको वीकली टाइम फ्रेम में पता चल जाता है। और डेली चार्ट में आपको पुल बैक कंप्लीट हुआ है कि नहीं
ये सब पता चल जाता है। हायर टाइम फ्रेम में मतलब आपको वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता चल जाता है, जिससे आप लंबे समय में अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। देखो, आप कोई भी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, ये हर स्ट्रेटेजी पे काम करता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, पुल बैक ट्रेडिंग, मूविंग एवरेज, RSI डाइवर्जेंस और प्राइस एक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फिर चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, ये काम करता है। देखो, बहुत से ट्रेडर मिस्टेक ये करते हैं, गलती ये करते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में है तो वो सेल साइड का छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अब इसका पता कैसे चलता है? मतलब जो भी कोई आप ट्रेड लेते हो तो वहां पे आपको ज्यादा वोलेटिलिटी ट्रेंड के साथ में दिखाई देती है। फिर चाहे आपने कितनी भी अच्छी एंट्री की है, वो गलत साबित होती है। और इसका नुकसान ये भी होता है कि आपके स्टॉप लॉस जल्दी हिट होते हैं, जिससे आप ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस जाते हो। और जब आप ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस जाते हो तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन चार्ज और अदर टैक्सेस भी आपको जुड़ जाते हैं, जिससे अगर आपकी पोजीशन प्रॉफिट में भी आ गई लेकिन कॉस्ट और टैक्सेस कहीं ना कहीं आपका नुकसान करा देते हैं। एक नुकसान ये भी होता है, जब आप एंट्री लेते हैं तो मार्केट तेजी से रिवर्स होता है, जिससे आप परेशान होकर उस पोजीशन को काट देते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। अब जान लेते हैं कि इसे कौन यूज कर सकता है। देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर ऑप्शन ट्रेडर हो, इसको सभी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए 5 मिनट में डेली रूटीन, मंथली चार्ट में डायरेक्शन, वीकली में स्ट्रेंथ, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर, 1 आवर के टाइम फ्रेम में सेटअप और 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। अब जान लेते हैं वो इम्पोर्टेंट रूल जो आपको हमेशा अपनी ट्रेडिंग के कैरियर में अपने स्टॉक्स को बाइंग करने में अपनाने चाहिए। नंबर 1 पे आता है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की रेस्पेक्ट करो, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको सही डायरेक्शन दिखाता है किसी भी स्टॉक्स की या किसी भी इंडेक्स की। अगर आप ऑप्शन भी बाइंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके इंडेक्स को देखना पड़ेगा कि वो मंथली में, वीकली में या डेली में उसकी डायरेक्शन क्या है। उसके बाद ही आप किसी स्ट्राइक्स को चुनते हो और उसको भी देखते हो आप मंथली में, वीकली में, डेली में, इंडेक्स के हिसाब से। आप फिर ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस में 5 मिनट में एंट्री बनाते हो। उसके बाद आता है, कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के खिलाफ ट्रेड ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी कैपिटल को कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करने से पहले हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो में मैं यही कहूंगा कि मल्टी टाइम फ्रेम देखना कोई ऑप्शनल नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप मार्केट में डिसिप्लिन होते हो। टारगेट आपके बड़े हो सकते हैं, स्टॉप लॉस आपके छोटे होते हैं। देखो, मार्केट आपको प्रॉफिट कितना देगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आपके हाथ में अपना रिस्क है, उसको आप छोटा कर सकते हो। और अगर आप ये लगातार अपनी ट्रेडिंग में करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपके लंबे समय में जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और कमेंट में जरूर बताएं अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके बारे में आपको सही और सच्ची जानकारी दूं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।